बताओ करण जी, मतलब ये आपको मेंटलिस्ट बनने का शौक कैसे लगा? मतलब आप क्यों बने? जादूगर सुहानी आपने ज्यादा देखा था या जादूगर सम्राट आपने ज्यादा देखा था? मैंने एक्चुअली डेविड ब्लेन देखा था अच्छा, हमारे नॉट एन टाइम इंडियन पे। टाइप। नहीं यार, हमारे टाइम पे डेविड ब्लेन का बड़ा हवा हुआ था। मैं जब 16 साल का था तभी, तो उसका स्ट्रीट मैजिक स्पेशल आया था एक, जिसमें वो लोगों के पास जा रहा है, कार्ड ट्रिक्स कर रहा है बस रास्ते पे ऐसे ही, और खतरनाक रिएक्शंस आ रहे हैं उसको। तो दैट इज व्हाट माय जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस टू मैजिक के नाम पे। तो हमको पीसी सरकार और ये सब तो बहुत बाद में पता चला। हमारे लिए फर्स्ट गाय वो डेविड ब्लेन, उसके बाद देयर वाज क्रिस एंजल, उसके बाद आई थिंक देयर वाज डायनामो जो बहुत रिसेंटली। तो मेरे ख्याल से एवरी जनरेशन का एक मैजिशियन था, और हमारे लिए दैट वाज डेविड ब्लेन। डेविड ब्लेन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उस टाइम पे हम मेरे पूरे जनरेशन के मैजिशियंस को उसने किया। तो सबसे खतरनाक ट्रिक कौन सी लगी आपको, जो आपको देख के मंत्रमुग्ध हो गए हो कि नहीं यार मुझे तो ये वाली तो करनी ही है? तो डेविड ब्लेन की, डेविड ब्लेन, यू वांट सी इट? हाँ दिखाऊं मैं वो? हाँ, ये लिटरली वो ट्रिक था जो डेविड ब्लेन का मेरा सबसे फेवरेट था। ये मैंने टीवी पे देखा था, और आई एम लाइक और कुछ नहीं तो ये एक तो झन है। तो ही वुड शो अ कार्ड, कोई भी कार्ड ऐसे दिखाता था वो, अपने केस में इट इज द 6 ऑफ डायमंड्स, है ना। वो 6 ऑफ डायमंड्स को ऐसे रखता था, टेबल पे रख दिया या किसी कुछ भी, और किसी को बोलता था हाथ रख दो, रख दिया, ऊपर पूरा कवर कर दो उसको। हाँ परफेक्ट। देन ही वुड टेक द नेक्स्ट कार्ड जो भी है, 5 ऑफ डायमंड्स फॉर एग्जाम्पल। वो 5 लेता था, ही वुड स्पिन द कार्ड लाइक दिस, और जो 6 था वो उसके हाथ में आ जाता था। तो टेक्निकली आपके हाथ में 6 नहीं होना चाहिए, कुछ भी और होना चाहिए। भाई हाथ में 3 है। आपके हाथ में 3 है, और वो ब्लू है और ये रेड है ना। ये ट्रिक था उसका, जो बहुत ही फैसिनेट किया था मुझको हद पार। वाह। किसी के हाथ में कैसे बदल देती है यार चीज़ें यार ये आदमी ने। तो ये बड़ा मैं पीछे पड़ा था इसके, और फिर फाइनली फिगर आउट हुआ, तभी मैंने फिर क्रिएट सबको बताया ऐसा, क्लासरूम में पूरा ऐसा सबको पकड़ पकड़ के, और बहुत मज़ा आया। रिसेस में फिर मेरी टीचर ने पत्ते छीन लिए, क्योंकि स्कूल में पत्ते अलाउड नहीं है। तो बहुत गजब किया, जैसे मैं भी करके बताऊँ क्या? हाँ बताओ ना। जैसे 1 2 हाँ। और 3, अगर आपने पकड़ लिया और ये जनता कमेंट करके बताइए, अगर जनता ने पकड़ लिया इसको, हाँ। मैंने भी कुछ नहीं किया अभी नहीं तो ये 3 पत्ते हैं। ऐसे ही मेरी तो नॉर्मल ट्रिक है, मैं नहीं नहीं, बताइए जस्ट पॉडकास्टर। तो तो अगर जनता ने पकड़ लिया तो उनको 2,000 का वाउचर मिलेगा क्या बात है यार। मेरी तरफ से, अगर वो कमेंट करके बता देगी कि ये ट्रिक ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे हुई, अभिषेक आपने ऐसा करा है, तो 2,000 रुपीज़ मेरी तरफ से। ये शायद इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, कोई कहीं भी सर्च कर ले। तो ऐसे 3 पत्ते हैं, तो ना इसमें से मैं आपसे कुछ पत्ते मांगूंगा आप वो मेरे को दोगे। हाँ। मैं देखूंगा, हाँ। मैं जो पत्ता मांगूंगा ना आपसे, मेरे को आप वही पत्ता दोगे। क्या बात कर रहे हो? ओके। ठीक है, अब इसमें से कोई भी निकाल के दो, आप देखना मत। देखो नहीं। 4 का काला पान। 4 का कालापन, नजदीक आना पड़ेगा इसको, अरे बाप रे। हाँ। आप देखोगे नहीं, देख रहे हो आप? मैंने नहीं देखा। आप देख रहे हो? मैंने नहीं देखा, आप मेरे को। देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं मैंने नहीं आप देखा। लिख लो, 4 का काला पान। 4 का काला पान, 4 ऑफ स्पेड्स, वेरी नाइस। इसमें से मेरे को दो 3 का लाल पान। 3 का लाल पान तो ऊपर वाला ही है यार, डेफिनेटली। ठीक है, ले लिया मैंने, ठीक है। यस। 3 ऑफ हार्ट्स, लाल पान ना, हाँ 3 ऑफ हार्ट्स। एक पत्ता मैं ले लेता हूँ, कोई भी, ठीक है, एक पत्ता मैं ले लेता हूँ इसमें से। एक आप और ले लो। आपका डेक है, आपका बनता है लेना, बराबर। मेरा भी बनता है ना, फिर मेरा कैसे? ऐसे कैसे यार? 5 का लाल पान मैं ले लेता हूँ। ये क्या भेदभाव है? हाँ बराबर है। आपका पहला पत्ता बोलो। द 4 ऑफ स्पेड्स। दूसरा पत्ता बोलो। सही, 3 ऑफ हार्ट्स। हाँ, तीसरा पत्ता बोलो। तीसरा पता मेरे को नहीं पता यार। 5 का लाल पान। अरे, और ये 3 पत्ती में जीत भी सकते थे ये पत्तों से आप, 3 4 5, वेरी नाइस। लगा रहे थे पैसे यार। तो ये है ना, अगर कोई कमेंट करके बता देगा कि अभिषेक भाई ये ट्रिक है ना हमने यहाँ देखी है, उसको 2,000 का वाउचर द पावरफुल ह्यूमंस टीम की तरफ से। फैंटास्टिक ऑफर दिस इज गाइस, लगे रहो। ये वीडियो देखना ऐसा बार बार वो करके, क्या बोलते हैं उसको, रिवाइंड करके, है ना। क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं रिवाइंड करके देखूंगा आपके वीडियो, तो देखो यार। पहले तो आपको पता चल गया क्या? यस, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी है, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स वो वेरिएशंस डाल के इसको आज भी करते हैं। तो ये एक्चुअली उतना बेसिक ट्रिक नहीं है, दिस इज वेरी नाइस। तो ना ये जादूगर बनने की तमन्ना सबकी होती है, देखो क्लास में, वो कॉलेज में, कि यार हम ना किसी न किसी को इम्प्रेस करें। ये देखो ऐसे करेंगे तो ट्रिक होगी, तो हम घर पे जाके इम्प्रेस करेंगे। तो मेरी भी ऐसी तमन्ना थी एक बार। तो हम मैजिक शॉप होती थी हमारे यहाँ पे गाँव के अंदर। मैं बहुत स्मॉल सिटी से बिलोंग करता हूँ, भीलवाड़ा सिटी एक। सो वहाँ पे एक जादूगर की दुकान हुआ करती थी, वहाँ पे हम अलग अलग जादू लेके आते थे। वो एक रस्सी वाला, रस्सी टूट जाएगी, फिर वो फ्लावर चेंज हो जाएगा। फिर ऐसे जाके हम स्कूल में और ऐसे बताते थे, देखो हमने मैजिक सीखा है, ऐसे करा है। तो उस जगह से आते हैं हम लोग भी,
जहाँ पे हर बच्चे का अरमान होता है करण भाई की तरह बनना। तो करण भाई आपकी तरह कैसे बना जाए? मेरी तरह कैसे बना जाए? बहुत सारा पाव भाजी खाने का। तो पहला वेट बढ़ेगा, फिर दाढ़ी बढ़ाओ, साइड का बाल उड़ाओ, चश्मा डालो अच्छा सा, और हो नहीं मतलब ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक ये बहुत ही नीश प्रोफेशन है हमारा। मेंटलिस्ट, कॉमेडियंस, कॉमेडियंस तो चलो फिर भी आज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आर्ट फॉर्म अपने आप में। मेंटलिस्ट तो आज भी बहुत नीश है, मेंटलिस्ट म्यूजिशियंस इज वेरी नीश। और मुझे लगता है कि इसको यू हैव टू लर्न दिस ऑन योर ओन, आई फील इज बेटर। आप टीचर ढूंढ सकते हो, इंडिया में है टीचर, आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। यू कैन अप्रोच अ मैजिक शॉप, वहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आप उनको पूछो कि क्या वो क्लासेस लेते हैं तो वो आपको बता देंगे, मैजिक शॉप जो ओनर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं। बाकी मैं आई एम अ सेल्फ टॉट म्यूजिशियन एंड मेंटलिस्ट। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने खुद ही बुक्स ढूंढी, खुद ही पढ़ी, खुद ही सीखा। तो मेरा सब कुछ उल्टा हुआ है। तो जो इंटरमीडिएट ट्रिक्स थी जो बाद में सीखनी होती है वो पहले सीखी, और जो बेसिक चीज़ें थी वो बाद में सीखी। तो वो सब उल्टा उल्टा हो गया, लेकिन उस चक्कर में द एक्सपीरियंस वाज सो अमेजिंग कि आज किसी भी सिचुएशन में, शो में कुछ भी होता है ना, हम संभाल लेते हैं। कुछ गड़बड़ होती है शो में? हाँ होती है सर, क्यों? मतलब कि नंबर पता करना था पर वो हुआ नहीं। हाँ और होता है। ये तो कैसे, कोई सिचुएशन बताओगे क्या हुआ था? एक तो मेरे पास एडवांटेज है कॉमेडी का, तो अगर कोई चीज़ नहीं चलती, मेरा ओपनिंग लाइन ही यही है दैट आई एम अ कॉमेडियन मेंटलिस्ट, आई कंबाइन कॉमेडी एंड मैजिक एंड मेंटलिज्म टुगेदर। तो इफ यू डोंट फाइंड समथिंग फनी देन इट इज मैजिक। ये ओपनिंग स्टेटमेंट है हर शो का। तो इसमें ना वो फील आ जाता है कि ये मजाक तो करेगा बंदा आज बहुत सारा हमारे साथ। तो जब भी कुछ नहीं चलता ना, तो मैं बोलता हूँ लेकिन चल जाता तो अच्छा था ना, चलो जाके बैठ जाओ, मजाक कर रहा था। और लोग मान भी जाते हैं कि मजाक होगा यार, सच्ची में उसने बोला था ना, तो मजाक ही होगा, और मैं बच जाता हूँ इससे। तो अगर कुछ गड़बड़ है तो वो मजाक है, ऐसा लोग समझ लेते हैं। आपके दोस्त हैं करण भाई? नहीं यार, मैं बहुत अकेला हूँ लाइफ में। नहीं नहीं है दोस्त है, कैसा सवाल है यार? आपके दोस्त वोस्त? हाँ है बिल्कुल। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब भी आप एक प्रोफेशन में होते हो, इस तरह के स्किल्ड बेस्ड प्रोफेशन के अंदर होते हो, तब आप थोड़ा लोनली हो जाते हो। मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त कम है लेकिन है। मेरे गिन के 5 दोस्त है, बस 5। तो टैटू क्यों बनाया आपने इतने सारे, और क्या मतलब है इतने सारे टैटूज का? टैटूज का मतलब आधे तो शिवा के ही टैटूज है, बिकॉज आई एम अ शिवा भक्त, मैं मानता हूँ महादेव में। तो ये सारे टैटूज उनके ही है। 2-3 टैटूज थोड़े मैजिक से रिलेटेड है। टैटूज आई लाइक डूइंग टैटूज। मतलब कोई क्यों बनाता है टैटू? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अलोन होता है, या फिर ऐसा लगता है कि मैं बताना चाहता हूँ दुनिया के हु आई एम, तो बनाएगा कि टैटू देखो भाई। सो टैटू इज आई थिंक एक्सप्रेशन का एक तरीका है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा हर एक आर्ट होता है, वैसे टैटू इज ऑल्सो, टैटूइंग इज ऑल्सो एन आर्ट। तो मुझे लगता है वो एक्सप्रेशन का तरीका है। और अभी कुछ लोग होते हैं जो हिडन टैटूज भी बनाते हैं, तो आपको नहीं दिखेंगे उनके कुछ टैटूज। फिर मजाक कर रहे हो आप? अरे मैं नॉटी, सीरियस आप बात पूछ देखो, रहा हूँ मैं आपसे। देखो आप पीछे बैक बैक पे जा सकते थे, आप लोअर बैक पे चले गए, नहीं ये गया, आप मैं तो पीछे ही गया था। नॉटी। आप गए हो। यू आर वेरी नॉटी अभिषेक जी, माय गॉड, इतना मासूम आदमी, यदि हैवानियत ऐसी। तो बेसिकली आई, नहीं है गाइस, आप जाते हो मेरे को अच्छी तरह से। हाँ 2,000 रुपए का वाउचर लेना ना भूले। लेकिन आई थिंक इट्स एक्सप्रेशन। और मुझे टैटूज, आई लाइक टू शो द टैटूज। मैं, मेरे पास हिडन टैटूज नहीं है, तो मैंने सब हाथ पे ही कराया हुआ है। अब ये थोड़ा बाकी है जगह, इधर, ये इधर भी भरेगा। तो क्या लिखा है? मतलब मेनली ये 287 भी कुछ लिख रखा आपने? अरे हाँ, ये मैजिक ट्रिक है, अब आपने देख लिया तो मैं बता नहीं टू सकता ये। एट सेवन फोर टू थ्री एट सेवन फोर थ्री मैजिक तो ट्रिक है। हाँ, ये बेसिकली ये वन ऑफ दोज ट्रिक्स दिस इज, जो इनिशियल मेरे करियर में मैंने डिजाइन किया था। कि कोई एक नंबर सोचेगा, अब क्योंकि आप टैटू देख चुके हो तो नहीं कर सकते वो। लेकिन जिसको नहीं पता होता कि टैटू है यहाँ पे ये नंबर का, हम 3-4 लोगों से बोलते हैं कैलकुलेटर निकालो अपना, 3-4 नंबर ऐड करो, टोटल ये आता है उसका। और फिर उनको मैं बताता था कि भाई ये देखो टैटू पे सेम टैटू कराया है तुम्हारे टोटल का मैंने। और फिर सब पूरा पब्लिक ऐसा। तो अब मैंने वो नहीं कर सकता क्योंकि ही सॉ इट। मम्मी। आप टैटू की बात कर रहे थे अभी। शिवा जी का भी, शिवा भगवान का टैटू बनाया बाबा। तो शिवा भगवान का ही क्यों? शिवा भगवान का इसलिए बिकॉज वो ना एक पता है आपको, एक एथियस्ट होता है और एक बिलीवर होता है। ये 2 टाइप के लोग होते हैं। तीसरा होता है एग्नोस्टिक। एथियस्ट जो नहीं मानता, बिलीवर जो मानता है, एग्नोस्टिक जो बोलता है मुझे पता नहीं है। मेरा एक चौथा कैटेगरी हुआ करता था, क्योंकि मैं इतना परेशान था लोगों से ये सुन सुन के कि इसमें फ्यूचर नहीं है, क्या कर रहे हैं। मेरे मॉम डैड को ताने मारते थे लोग कि आपका बेटा क्या है, इसको पढ़ाओ लिखाओ, ये क्या डिग्री लेने को बोलो। तो दैट वाज वेरी इरिटेटिंग, दैट होल 4-5 years वाज डिफिकल्ट फॉर माय फैमिली। तो उस टाइम पे ना आई हैड टर्न्ड इनटू अ गॉड हेटिंग पर्सन।
कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि है। आई विल गो लाइक यू आर देयर बट यू आर यूजलेस, इज वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। मैं बोल रहा हूँ 16 to 20, दैट एज, 4 years वॉज लाइक दैट। एंड आई फील, और ये मैंने बहुत सारे लोगों से भी सुना है ऐसा, दैट यू डोंट चूज शिवा, शिवा चूजेज यू। बिकॉज एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, एक आई थिंक राजश्री नंदी जी का पॉडकास्ट था, वो बता रहे थे कि दैट इज दिस इज वन गॉड हु विल पुल यू आउट ऑफ अ नाइट क्लब, और आपको सही दिशा में वो डाल सकते हैं, बाकी कोई नाइट क्लब में घुसेगा नहीं आपको निकालने के लिए। तो आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड विथ मी। मैं मेरे दोस्त के साथ जा रहा था, हम दोनों स्टैंड अप ओपन माइक के लिए जा रहे थे। वो कॉमेडियन था और मैं जो जो करता हूँ मैं वही करता था उस टाइम पे भी। तो उसने रास्ते में शिव तांडव स्तोत्रम बजाया, हमारे थोड़ा ट्रैफिक था ज़्यादा, तो मेरे को पता नहीं था वो क्या है। तो मैंने सुना, बड़ी अच्छी ट्यून थी, बीट्स बहुत अच्छी थी उसकी। तो वहां पहुंचने के बाद आई आस्क्ड हिम कि ये तूने जो प्ले किया वो क्या था, तो बोलता है शिव तांडव स्तोत्रम। मैंने बोला ये मेरे को भेजना है, आई वांट टू लिसन टू दिस। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी। तो इट नेवर स्टार्टेड एज डिवोशन या भक्ति से शुरू ही नहीं हुआ है, मेरे को गाना अच्छा लगा, वहां से मैंने शुरू किया जानना कि इनके बारे में और जानना चाहिए, कि ये कौन क्या है, ये भगवान कैसा है, इनका सिस्टम क्या है, इनका सब कुछ पता चलने लगा। वैसे वैसे धीरे धीरे वो डिवोशन बनता गया, मेरा डायरेक्टली ऐसा हुआ नहीं है। और मेरे घर में कोई नहीं है शिव भक्त मेरे अलावा, क्या हम लोग गुजराती लोग हैं ना, तो हम लोग सब माता जी। तो क्या जाना आपने शिव भगवान के बारे में? शिव भगवान के बारे में मैंने जाना कि एक तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि ही इज नॉट, उनको सारे इमोशंस फील होते हैं, है ना। ये मैंने बड़ा रेयरली किसी भगवान में, और बचपन से वही सुनते हैं ना कि गुस्सा नहीं करने का इनको आता है, एंड ही नोस कि इनको आता है, पर इनको गलत चीज पे आता है, सही चीज पे नहीं, फालतू में भड़कते नहीं रहता ना वो। तो ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी क्वालिटी, कि राइट प्लेस पे बोलना जरूरी है। और दूसरा, देर इज अ बैलेंस इन एवरीथिंग, जितना गुस्सा आता है उतना शांति भी है हर तरफ से। तो दैट बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको, जिसकी वजह से देर इज बिन इंटरनल चेंज, एक्सटर्नल चेंज ऑल्सो। आप कंटिन्यू करो ना उसको, जैसे गुस्सा फिर क्या? गुस्सा था एक, बैलेंस बहुत ही बेहतरीन मुझे सीखने को मिला। और दूसरा, एडजस्टिंग इन एवरी सर्कमस्टेंस, वो शमशान में भी है, ही इज अ फैमिली मैन ऑल्सो, जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे, है ना, त्रिशूल भी उठा लेते हैं, फिर संभाल भी वही लेते हैं। तो इट इज नेसेसरी टू, एवरी सिचुएशन विल नीड अ डिफरेंट साइड ऑफ यू एज अ पर्सन इन लाइफ। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च में मेरे को पता चला था उस टाइम पे।